समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान पर की नई चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा सोनी, लेकर आई हूं आपके लिए देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। आइए रुक करते हैं इन खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान पर की नई चर्चा। आने वाले उपचुनावों और राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी चीफ का यह बयान अहम माना जा रहा है। आइए जानते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा। कि पूरा देश इंतज़ार कर रहा था ऐसे ही परिणाम के लिए। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश जनता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इंडिया अलायंस और पीडीए रणनीति की मदद की, और उसका परिणाम ये हुआ जहां भारतीय जनता पार्टी 70 या 80 में 80 सीटें जीतने की बात कर रही थी, वो बहुमत से पीछे रह गए। और आज भी अगर हम गिनती देखें, उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी ना हारी होती तो आज उनकी बहुमत की सरकार होती। जितना इंडिया अलायंस ने हराया, समाजवादी पार्टी ने उनको हराया, वो सीटें अगर वो जीत गए होते तो बहुमत की सरकार होती। सही बात। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें रोका, और जो जनता चाहती थी वही मुद्दे उठाए। जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिस प्रत्याशी को चाहती थी, हमारी कोशिश रही पार्टी के उसी तरह का प्रत्याशी उतारें। और परिणाम ये हुआ कि अगर हम वोट की गिनती के हिसाब से देखें तो जो प्रधानमंत्री जी 4 लाख 5 लाख के लगभग जीते थे, और उनके कार्यकर्ता इस चुनाव में कह रहे थे कि 10 लाख वोट से जीतेंगे। जीते ज़रूर हैं वो, लेकिन वोट से वो हारे हैं। इस तरह और भी उनके जो साथी थे, कई लोग, वो चुनाव नहीं जीत पाए, हार गए। होता यूँ था कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग हमेशा समाजवादी पार्टी पे ही आरोप लगाते थे कि उनके पास ये MY है, इसके अलावा उन पर कोई वोट नहीं है। तो आपने पीडीए कर दिया। तो इसलिए, क्योंकि उन MY को हराना था मुझे, उनके पास भी MY है, मोदी और योगी। तो जब उनके MY को हराना था तो मुझे अपनी रणनीति बदलनी थी। इसलिए पीडीए, जो बड़ी आबादी है, 90% लोग हैं, उनकी आवाज़ बन करके वो गठबंधन बनाया। उस पर लगातार हम लोगों ने काम किया, संविधान की बात की, आरक्षण छीनने की बात कही, और जिस तरह उनके साथ भेदभाव हो रहा है कानूनी तरीके से सरकार के प्रशासन से, उन बातों को उठाया। उसका परिणाम हुआ कि बड़ी संख्या में वो आबादी हमारे साथ जुड़ गई, और उसी ने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया। जो सपने देख रहे थे 80 में 80 सीटों का, वो उत्तर प्रदेश की वजह से बहुमत में नहीं आ पाए।